Hello and welcome to our channel 23.5. My name is Sunita. इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि I can और you can के साथ और शब्दों को लगाकर कैसे बड़े वाक्य बना सकते हैं और कैसे तरह तरह की बातें बता सकते हैं। चलिए शुरू करें। हमने सीखा पहले I can. I can का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ। फिर हमने सीखा I can see, जिसका मतलब हुआ मैं देख सकता हूँ। और अब हम सीख रहे हैं I can see with my eyes, मैं अपनी आँखों से देख सकता हूँ। यहाँ पर with नया शब्द है जिसका मतलब है से, और I में आप देख सकते हो एक S लगा है। हम S तब लगाते हैं जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हमारी दो आँखें हैं इसलिए यहाँ पर S लगा है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे जैसे शब्द आते जाएंगे हम आपको इनके बारे में बताते चले जाएंगे। और अब आप देखेंगे कि यू के साथ बिल्कुल इसी तरह से वाक्य बन जाएगा, सिर्फ आई और माई बदलेगा। कैसे? यू कैन सी विद योर आईज, यानी आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। आई के साथ माई इसलिए क्योंकि मैं और मेरा। यू के साथ क्या होगा? आप और आपका, यू एंड योर। योर का मतलब है आपका। बस बाकी की सारी चीज़ें या सारे शब्द एक से हैं, आप देख सकते हैं। कैन सी विद आईज, इतना आसान है अगर हम ध्यान से सीखें। आगे बढ़े। आई कैन हेयर, यहाँ तक हमने सीखा था मैं सुन सकता हूँ। कैसे? विद माई ईयर्स, अपने कानों से। विद हमें पता है से है, और क्योंकि दो कान हैं तो हमने लिखा है ईयर्स। ठीक वैसा ही वाक्य है यू के साथ। यू कैन हियर विद योर ईयर्स, आप अपने कानों से सुन सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि जब हम आई की बात करें तो हम माई शब्द का इस्तेमाल करें अपनी किसी भी चीज़ के लिए। जब हम यू की बात करें तो उनकी चीज़ के लिए योर शब्द का इस्तेमाल करें। आगे बढ़ें। अब तो खाने पीने का समय आ गया, कुछ खा लिया जाए। आई कैन ईट क्या? फ्रूट्स, यानी फल। यहाँ भी एस लगा है क्योंकि एक से ज़्यादा की बात हो रही है, और इसे कहेंगे मैं फल खा सकता हूँ। आई कैन ईट फ्रूट्स। यू के साथ क्या होगा? बिल्कुल आसान, यू कैन ईट फ्रूट्स, आप फल खा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई कैन ड्रिंक वाटर, मैं पानी पी सकता हूँ। आई कैन ड्रिंक वाटर, बिल्कुल ऐसा ही वाक्य बनेगा यू के साथ। यू कैन ड्रिंक वाटर, आप पानी पी सकते हैं। अब तो खाना हो गया, पीना हो गया, क्या होगा? थोड़ा बैठा जाए। आई कैन सिट। सिट आप जानते हैं, एक्शन वर्ड में हमने सीखा था। सिट का मतलब होता है बैठना। आई कैन सिट कहाँ? ऑन अ चेयर। ऑन का मतलब हो गया पर, मैं कुर्सी पर बैठ सकता हूँ। आई कैन सिट ऑन अ चेयर। अगर मुझे यू कहना है तो क्या बदलेगा? सिर्फ आई की जगह हो जाएगा यू। बाकी पूरा वाक्य वैसा है। यू कैन सिट ऑन अ चेयर, आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं। अब तो खेलने का समय आ गया। क्या खेलेंगे? आई कैन प्ले क्रिकेट। क्रिकेट, ये स्पेलिंग आपके लिए नया है, खेल बिल्कुल भी नया नहीं होगा, है ना? आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। बस आई बदल दो। यू कैन प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल सकते हैं। आई कैन रन फास्ट, खेलने के बाद दौड़ना है। आई कैन रन फास्ट। फास्ट का क्या मतलब है? मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ। फास्ट का मतलब है तेज़। अगर मुझे आपके लिए कहना है तो क्या करना है, क्या बदलना है? सिर्फ आई बदल दूँ, वाक्य बदल जाएगा। यू कैन रन फास्ट, आप तेज़ दौड़ सकते हैं। अब क्या होगा? अब थोड़ा कूदा जाए।
क्या कहते हैं कूदने को अंग्रेज़ी में? जंप। हमने सीखा है ये एक्शन वर्ड्स में। आई कैन जंप हाई, ये आपके लिए नया शब्द है। इसकी स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि जैसा लिखा है हम इसे वैसे नहीं बोलते। HIGH, हाई। आई कैन जंप हाई, मैं ऊंचा कूद सकता हूँ। हाई का मतलब है ऊंचा, और आई हटा दूँ, यू लगा दूँ तो क्या हो गया? यू कैन जंप हाई, आप ऊंचा कूद सकते हैं। फिर पुश करने की बारी आ गई। क्या पुश कर सकते हैं और कैसे पुश कर सकते हैं? आई कैन पुश, मैं धक्का तो दे सकता हूँ। कैसे? विद माई हैंड्स। विद आप जानते हैं, से माई हैंड्स, अपने हाथों से। हैंड्स में एस लगा है क्योंकि हम दोनों हाथों की बात कर रहे हैं, हमारी दो हाथ हैं। आई कैन पुश विद माई हैंड्स, मैं अपने हाथों से धक्का दे सकता हूँ। दरवाज़ा खोलने के लिए अक्सर धक्का देना पड़ता है, और अगर मैं यू बदलूँ यहाँ पर तो क्या होगा? यू कैन पुश विद, या माई नहीं होगा, आप मेरे हाथों से थोड़ी ना धक्का दे सकते हैं। विद योर हैंड्स, आप अपने हाथों से धक्का दे सकते हैं। अब क्या होने वाला है? ग्रीट करने की बारी आ गई। आई कैन ग्रीट इन इंग्लिश, ये तो हम सीख चुके हैं और ये हम सब कर सकते हैं, और ये बात हम सबको कहनी चाहिए। आई कैन ग्रीट इन इंग्लिश, और ये मैं आपसे कह रही हूँ, मैं अंग्रेज़ी में प्रणाम कर सकता हूँ। यू कैन ग्रीट इन इंग्लिश, आप अंग्रेज़ी में प्रणाम कर सकते हैं, आप अंग्रेज़ी में किसी का स्वागत कर सकते हैं, क्योंकि आप सीख चुके हैं, है ना। सो ये हमने सीखे आई कैन और यू कैन के साथ। जो हमने एक्शन वर्ड सीखे थे उसके आगे और नए शब्द लगाकर बड़ा और इंटरेस्टिंग रोचक वाक्य हमने बनाए। तो अब समय आ गया है कि थोड़ा फोकस किया जाए, थोड़ा ध्यान दिया जाए कि हमने नया नया क्या सीखा। फोकस टाइम, ध्यान देने का समय। सबसे पहले शब्द जो हम बार बार देखेंगे, आप इन्हें पहचानते हैं। हमें हर वीडियो में ये शब्द आ रहे हैं। आई जिसका मतलब है मैं, माई जिसका मतलब है मेरा, यू यानी तुम या आप, योर यानी तुम्हारा या आपका, एम यानी हूँ, आर यानी हो, और इज़ यानी है। ये हम सीख चुके हैं और ये बार बार हमारे वीडियोस में आते रहेंगे। कुछ और भी शब्द हैं जो हमने यहाँ नए सीखे हैं, पर आगे जाकर ये भी बार बार आने वाले हैं। ये कौन से हैं? पहला है विद। विद का मतलब है साथ। आई सी विद माई आईज। और यहाँ पर है इन, जो हमने सीखा था आई लिव इन इंडिया। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्यों? मैं भी आपको बताती हूँ। और यहाँ लिखा है ऑन, जो अभी हमने सीखा आई सिट ऑन अ चेयर। आई कैन सिट ऑन अ चेयर। ऑन का मतलब है पर। यहाँ पर दोनों के साथ क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा है क्योंकि इनके बहुत सारे इस्तेमाल हैं और इनके बहुत सारे अर्थ हैं। जैसे जैसे इनको आप सीखते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि बहुत सारी मीनिंग्स हैं, तो कोई एक यहाँ पर हम लिख नहीं सकते। आप ये याद रखिए कि जब हम किसी शहर में रहने की बात करें तो हमें कहना है आई लिव इन इंडिया, और अगर हम कुर्सी या सोफ़ा पर बैठ रहे हैं तो हम कहेंगे आई कैन सिट ऑन अ चेयर। इस वीडियो में हमने बहुत सारे न्यू वर्ड्स यानी नए शब्द भी सीखे। कौन कौन से? क्रिकेट, जिसे हिंदी में भी क्रिकेट कहते हैं। फास्ट, जिसका मतलब है तेज। हाई, जिसका मतलब है ऊंचा। इन 3 न्यू वर्ड्स के अलावा हमने 4 और नए वर्ड्स सीखे, और वो हैं आईज यानी आँखें, ईयर्स यानी कान, हैंड्स यानी हाथ, और फ्रूट्स यानी फल। ये चारों नए इसलिए हैं क्योंकि चारों के अंत में आप देख सकते हैं एस लगा है।
चारों के अंत में। वैसे तो आप इन चारों को पहचानते हो, हम इन्हें पढ़ चुके हैं। हम आई, ईयर, हैंड, फ्रूट, ये चारों पढ़ चुके हैं। आई का मतलब है एक आँख, ईयर यानी एक कान, हैंड यानी एक हाथ और फ्रूट यानी एक फल। और जब हम इन सब के साथ एस लगा दें तो क्या हो जाता है? तब हो जाता है आईज। आईज यानी हमारी दो आँखें हैं, एक से ज़्यादा है। ईयर्स, दो कान हैं जो एक से ज़्यादा हैं। हैंड्स, दो हाथ हैं जो एक से ज़्यादा हैं। और फ्रूट्स यानी बहुत सारे फल। तो इंग्लिश में अक्सर बहुत सारे शब्दों के साथ जब हम एक से ज़्यादा बताना चाहें तो हम उनके अंत में एस लगाकर ये काम कर सकते हैं। जैसे जैसे हमको इस तरह के और शब्द मिलते चले जाएंगे, हम उनको लिखते चले जाएंगे और आपको बताते चले जाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। और अब समय आ गया है, मैं आपसे कह दूं, दोनों हाथों को जोड़कर विद माय हैंड्स, थैंक यू।